जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम मित्र एमडीजे एफएससी में। आज का हमारा अग्निवीर जीके टॉप 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और अभी हमने शुरुआत में थोड़ा लेवल कम रखा है और आगे हम इस लेवल को बढ़ाएंगे भी। तो वीडियो को अंत तक देखना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492, 1498, 1526 या 1600? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1498। और वास्को डी गामा भारत एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहली बार 1498 में, और दूसरी बार आया था 1502 में, और तीसरी बार आया था 1524 में। 3 बार वास्को डी गामा भारत आया। और जब अंतिम रूप से भारत में ये आया तो इसकी मृत्यु भारत में ही हो गई और इसको भारत में ही दफना दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद पुर्तगाल गवर्नमेंट ने इसके अस्थियों को वापस अपने वहां ले गई। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। तो जयपुर जो है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या है? पिंक सिटी। ये सवाल पूछा जाता है, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। और दोस्तों, जयपुर से संबंधित एक प्रश्न और बनता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी राजस्थान जयपुर में स्थित है और 2.5 दिन के झोपड़े को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक जी। तो दोस्तों, गुरु नानक जी जो हैं, ये सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। और अंतिम गुरु कौन है? तो सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जो हैं, ये अंतिम गुरु हैं और 10वें नंबर के गुरु हैं। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु गुरु नानक और दूसरे गुरु गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी स्थापना की है, ये भी हमें याद रखना है। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दीपावली, बैसाखी, होली या लोहड़ी? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाखी। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। इनको लौह पुरुष कहा जाता है। इनकी लौह पुरुष की संज्ञा इनको जर्मनी के बिस्मार्क से दी जाती है, क्योंकि इन्होंने भारत में सभी फैली हुई रियासतों को एकजुट कर मिलाया था। इसी कारण इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है और भारत का एकीकृत कर्ता भी इनको कहा जाता है। यानी भारत को एक करने का कार्य किया था इन्होंने और कई सारी जो देसी रियासतें थी उनको भारत में मिलाया था। जो भारत से आजादी के बाद अलग रहना चाहते थे, अपना शासन अलग करना चाहते थे, उन सभी को इन्होंने भारत में मिलाया। कुछ को विलय पथ के माध्यम से, कुछ को जनमत संग्रह के माध्यम से, और वहीं कुछ ऑपरेशन पोलो के द्वारा इन्होंने मिलाया था। यानी कि जो प्यार से मान गए उनको प्यार से भारत में मिलाया, और जो नहीं माने उनको गर्मी के साथ में ऑपरेशन चलाकर, आर्मी भेजकर उन्होंने भारत में मिलाने का कार्य किया। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। और आज तक भी इनकी मृत्यु के बारे में सही कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कारण रहा था, क्यों इनकी मृत्यु हो गई थी, कोई स्पष्ट कारण नहीं हो पाया। और ये अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ऑप्शन है राजपथ, विजय घाट, शक्ति स्थल या शांतिवन? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर की समाधि स्थल का नाम है। दिल्ली में कई सारे महापुरुषों के समाधि स्थल हैं, उसके लिए मैंने अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, आप हमारी स्टैटिक जीके की क्लास में जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट। वहीं हम बात करें शक्ति स्थल की, तो फ्रेंड्स, शक्ति स्थल जो है ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। ये किसका स्थल है? ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और शांतिवन जो है ये पंडित नेहरू का समाधि स्थल है।
जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, महर्षि देव वेदव्यास या कालिदास? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेदव्यास। महाभारत वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई और रामायण जो थी वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। और महाभारत के वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, सेल्यूकस, मैगस्थनीज, अरस्तु? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य या कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी, या कौटिल्य भी लिखा आ जाए तो भी ठीक है, या इसकी जगह विष्णुगुप्त भी लिखा आ जाए तो भी ठीक है। चाणक्य के 3 नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ये तीनों ही सही है। और वहीं अरस्तु की बात करें तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या जेबी कृपलानी? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई, 5 जून, 14 नवंबर या 10 दिसंबर? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? भारत, जापान, फिनलैंड या नॉर्वे? तो दोस्तों, सूर्योदय का देश जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, जापान को। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। वहीं मध्य रात्रि के देश की बात करें तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च, 1 मई, 2 अक्टूबर या 14 अगस्त? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस की तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हमारा 13 फरवरी को, और ये सरोजनी नायडू जो है उनकी याद में मनाया जाता है। तभी से ये शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा में केवल 2 राज्य हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। लेकिन वर्ष 2026 में इसमें एक नया गोवा में 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। अब इसमें एक नया जिला और बना दिया गया है और अब गोवा में 3 जिले हैं, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा और एक नया जिला और बना दिया गया है, जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरे जिले का नाम क्या रखा गया है? और वहीं बात करें भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य की तो वो हो जाएगा हमारा आरजे यानी राजस्थान है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल का प्रमुख त्योहार है केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है। और आंध्र प्रदेश का कचिपुड़ी। तमिलनाडु का आपको कमेंट में बताना है और कर्नाटक का। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1905, 1911, 1947, 1950? फ्रेंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1911। और 1947 में क्या हुआ था? भारत देश आजाद हुआ था। 1905 में क्या हुआ? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, चीता? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कोयल, तोता, मोर, हंस? आप सभी जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर है सी, मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? शार्क, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ?
तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। और भारत में गंगा डॉल्फिन की जनगणना की गई, जिसमें 6300 से भी अधिक गंगा डॉल्फिन भारत के अंदर है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2:3, 3:2, 1:2, 4:3। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सावरकर, प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है, जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, माँ तुझे सलाम। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और जनगण मन राष्ट्रगान है, ये हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान की बात करें तो वो हमारा है जनगण मन। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, ये राष्ट्रगान है, ये याद रखना है। और दोस्तों जो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरण गुप्त। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका असली नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लेकिन चटर्जी अंग्रेजों ने इनका ज्यादा नाम प्रेषित किया था। और दोस्तों भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको इन्होंने ट्रेन में जाते हुए लिखा था। और इसको गाने की अवधि जो है 3 मिनट, नए रूल के हिसाब से 3 मिनट 10 सेकंड है, क्योंकि ये इसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम करके गाते हैं। तो 3 मिनट 10 सेकंड इसकी गाने की अवधि है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। हर दिन हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना है और हम आपका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।